गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की विशेषता या बीमा की प्रकृति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीमा जो जोखिम से बचने का एक साधन माना गया है, क्योंकि बीमा करवा के हम भावी अनिश्चितता से होने वाली हानि से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बीमा में क्या विशेषताएं होती है या बीमा हमारे लिए किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है। तो इसके लिए हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंश्योरेंस इज अ सिस्टम विच द लॉसेस ऑफ एन इंडिविजुअल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट इज़ द कलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क। सबसे पहले अगर हम समझें तो हम समझ सकते हैं कि बीमा जो है एक तरह से सामूहिक रूप से जोखिम उठाता है, यानी एक सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा माना गया है, क्योंकि बीमा में एक व्यक्ति होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है जो भविष्य में किसी भी अनिश्चित घटना के कारण घटित हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, बीमा जो है होने वाली जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने का एक बेहतरीन माध्यम माना गया है। तो हम चर्चा करेंगे कि एक इंश्योरेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टू पार्टीज़ मीन्स इंश्योरेंस जब हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिस तरह का अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं, एक अनुबंध करता है और दूसरा करवाता है। तो इस तरह से अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा करवाने वाले व्यक्ति के बीच एक अनुबंध माना गया है। बीमा अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं, एक बीमा कंपनी जो बीमा करती है, दूसरा जो व्यक्ति अपना बीमा करवाता है। तो बीमा अनुबंध के लिए दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, जोखिम का हस्तांतरण। बीमा को हम ए डिवाइस ऑफ ट्रांसफर रिस्क कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि बीमा जोखिम के अंतरण की विधि मानी गई है। क्योंकि इसमें बीमित व्यक्ति जो अपनी जोखिम का बीमा करवाता है तो अपनी जोखिम को बीमा करवाने वाले को अंतरित कर देता है। यानी सपोज करिए राम ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, तो वो राम अपना इंश्योरेंस करवा के अपनी जोखिम जो है बीमा कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित कर देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंश्योरेंस इज अ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। इसी तरह से अगर हम देखें कि डिवाइस ऑफ ट्रांसफर रिस्क, क्योंकि इस बीमा के अंतर्गत जोखिम हस्तांतरण एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को हो जाता है, इसलिए बीमा को जोखिम अंतरण की विधि या हम कहें एक साधन मान सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डिवाइस ऑफ असर्टेनिंग लॉसेस, यानी भविष्य में होने वाली जो भी हानि है उसकी निश्चितता, उस अनिश्चितता को कम करने के लिए बीमा करवाया जाता है। तो जोखिम को होने वाली जोखिम होती है उसका पूर्व में ही मूल्यांकन कर लिया जाता है, अनिश्चित जो स्थिति होती है उसका पहले से ही मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो इसीलिए ये डिवाइस ऑफ असर्टेनिंग लॉसेस ये माना जाता है। अनिश्चितता जो हमारे जीवन में चारों ओर घिरे हुए हैं, अनिश्चितता के माहौल में आज हम रह रहे हैं, कभी भी किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए बीमा का सहारा किया जाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव डिवाइस। बीमा को बच्चों एक सहकारी व्यवस्था माना गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो बीमा सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मूल आधार होता है एक सबके लिए तथा एक सब एक के लिए। जो हम ट्रस्टशिप की बात करते हैं, जो इस सिद्धांत पर कार्य करती है, एक सबके लिए तथा सब एक ही भावना से मिलकर कार्य करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार सिमिलरली इंश्योरेंस में भी एक सबके लिए तो सब एक के लिए भावना से प्रेरित होकर कार्य किया जाता है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जब हम बीमा की बात करते हैं तो बीमा के अंतर्गत सभी सदस्य स्वैच्छिक रूप से एक कोष का निर्माण करते हैं और उसमें अपना अंशदान देते हैं। मतलब बीमा जो फंड बनाया जाता है उसमें जो व्यक्ति है वो अपनी निश्चित राशि प्रीमियम जमा करवाता है, जिससे एक बड़ा फंड हमारे पास बन जाता है। और जब भी कभी इंश्योरेंस करवा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को हानि होती है तो उस कोष से ही क्षतिपूर्ति की जाती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो बीमा एक तरह से सहकारी व्यवस्था माना गया है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो अगर हम देखें तो बीमा एक प्रकार से अनुबंध की श्रेणी में आता है, क्योंकि बीमा एक वैध अनुबंध है और इस अनुबंध में बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले निश्चित घटना के घटित होने पर होने वाली हानि से क्षतिपूर्ति का वचन देता है। सपोज करिए आज अगर मैं जीवन बीमा करवाती हूँ तो जीवन बीमा में जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया वो बीमित कहलाएगा
और जिस बीमा कंपनी द्वारा अगर उसने इंश्योरेंस किया वो बीमा करता कंपनी मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बीमित और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध का निर्माण हो गया और इनका प्रतिफल यह होगा जो उस बीमा के प्रीमियम के रूप में चुकाया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ब्याज अनुबंध माना गया है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड अपॉन सर्टन प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि बच्चों ने देखा बीमा एक अनुबंध माना गया है, तो बीमा अनुबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। उन सिद्धांतों पर आधारित होते हुए बीमा को कार्य करना होता है। तो बीमा का अनुबंध कई सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, बीमा हित का सिद्धांत तथा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत है जिसके ऊपर बीमा व्यवसाय निर्भर करता है। परम सद्विश्वास का सिद्धांत कहता है कि जब भी आप बीमा करवाते हो तो बीमा कंपनी बीमा करवाने वाले से आशा करती है कि वह बीमा से करवाने से संबंधित सभी बातें जो कि बीमा कंपनी के निर्णय को प्रभावित करती है सब सत्य बतानी चाहिए। उससे किसी प्रकार से बीमा की संदर्भ में कोई भी जानकारी अगर पूछी जाती है तो उसमें छुपाव नहीं करना चाहिए, यानी उसे परम सद्विश्वास का पालन करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जो है हमारा है बीमा हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत कहता है कि जब भी इंश्योरेंस हम करवाते हैं तो जिस भी संपत्ति का या जीवन का हमने बीमा करवाया है उसके अंतर्गत बीमा करवाने वाले व्यक्ति का बीमा योग्य सिद्धांत होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उस संपत्ति को या उसके जीवन में क्षति होने पर उससे आर्थिक नुकसान होता है तो वह बीमा योग्य माना जाएगा। तो इस प्रकार बीमा कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहता है कि बीमा कभी भी लाभ कमाने का साधन नहीं है। बीमा के द्वारा केवल आपको होने वाले भावी जोखिम से सुरक्षा प्राप्त होती है और हानि होने पर बीमा कंपनी सदैव ही आपको केवल वास्तविक क्षति की पूर्ति ही करने के उत्तरदायी मानी जाएगी, उससे अधिक नहीं, क्योंकि बीमा वास्तव में वास्तविक क्षतिपूर्ति करने के लिए ही उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा पेमेंट आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तो अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस बच्चों जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि बीमा जो है लाभ कमाने का माध्यम नहीं है। बीमा में केवल व्यक्ति भविष्य में होने वाली हानि से बचने के लिए अपना बीमा करवाता है ताकि भविष्य में उसकी किसी प्रकार की आर्थिक विपत्ति ना आने पाए। तो बीमा जो हम करवाते हैं तो उसमें आपको राशि का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि वास्तव में आपको जिस कारण से होने वाली क्षति के लिए बीमा करवाया है उसी कारण से अगर आपको क्षति होती है तो बीमा कंपनी आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी, अदरवाइज आपको किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जीवन बीमा की बात कर रहे हैं तो जीवन बीमा को एक तरह से विनियोग माना गया है, क्योंकि जीवन बीमा में या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा तो उसे उसका भुगतान कर दिया जाएगा पॉलिसी का, अदरवाइज यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके नामांकन व्यक्ति को जीवन बीमा का जो प्रीमियम से रकम जमा कर रही है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो केवल जीवन बीमा में ही व्यक्ति को पैसा अवश्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ पेमेंट। बीमा में अमाउंट ऑफ पेमेंट की राशि मानी जाएगी जो कि बीमा करवाने की एवज में एक बीमित व्यक्ति द्वारा बीमा कंपनी को जमा करवाई जाती है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट है वाइड स्कोप। बीमा का क्षेत्र जो विस्तृत है वाइड है, क्योंकि बीमा के अंतर्गत हम देखिए सभी प्रकार के बीमा शामिल होते हैं, जीवन बीमा, समुद्र बीमा, अग्नि बीमा, इसी प्रकार से अन्य बीमा जैसे कृषि बीमा, पशुधन बीमा, चिकित्सा बीमा, विश्वसनीयता बीमा, तो ये सभी बीमा के क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो इसलिए बीमा का क्षेत्र अगर हम देखें तो बहुत वाइड स्कोप बीमा का माना जाता है। नेक्स्ट है प्योर रिस्क आर इंश्योर। तो बीमा में अगर हम बच्चों को ध्यान रखें कि हमें ये बात ध्यान रखनी है केवल शुद्ध जोखिम का ही बीमा किया जाता है। शुद्ध जोखिम यानी प्योर रिस्क ऐसे रिस्क होती है जिसमें केवल हानि की संभावना होती है। यदि बीमा में हानि की संभावना नहीं होती यानी शुद्ध जोखिम का ही बीमा किया जाता है, क्योंकि शुद्ध जोखिम के कारण बीमा कंपनी को बीमा करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि हमेशा प्योर रिस्क का ही वो इंश्योरेंस करेगी जिस प्योर रिस्क का बीमा किया है। यदि प्योर रिस्क नहीं है तो बीमा नहीं किया जाएगा, केवल शुद्ध जोखिम का ही बीमा होता है। जुए अगर शुद्ध जोखिम नहीं है तो जुआ माना जाएगा और उसका कभी बीमा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस नॉट ए गैम्बलिंग। गैम्बलिंग होती है बच्चों जुआ। जुए में व्यक्ति क्या रिस्क उत्पन्न करता है, जोखिम से उत्पन्न करता है
जबकि हम बीमा की बात करें तो बीमा और जोखिम जो कि अनिश्चितता के कारण होती है, तो इसलिए बीमा और जोखिम में अंतर भी होता है और बीमा एक तरह से हम कहें तो जुआ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस नॉट ए चैरिटी। इंश्योरेंस एक चैरिटी नहीं है बच्चों, चैरिटी नहीं है क्योंकि बीमा दान नहीं है, क्योंकि बीमा दान में किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं होता है। लेकिन अगर बीमा हम करवाते हैं तो बीमा में प्रतिफल होता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, तो इसलिए बीमा को हम दान नहीं मानेंगे। बीमा में जो हम प्रीमियम चुकाते हैं उसके बदले हमें सुरक्षा का, आर्थिक सुरक्षा का, जोखिम की सुरक्षा का वचन प्राप्त होता है, इसलिए हम कहें कि बीमा एक दान नहीं है। नेक्स्ट है डिवाइस फॉर सोशल चेंज, मीन्स सामाजिक परिवर्तन का साधन। बीमा की अगर हम बात करें तो बीमा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। क्यों माना गया बच्चों? क्योंकि बीमा अगर हम करवा लेते हैं तो व्यक्ति निश्चित होकर बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के संतोषपूर्वक अपने कार्य करता रहता है। भविष्य में होने वाली अनिश्चितता के प्रति वह सजग हो जाता है और उसके प्रति वह निश्चित हो जाता है कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की अनिश्चितता या जोखिम कारणों से हानि उत्पन्न होती है तो बीमा के द्वारा उसे आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाएगी और इससे व्यक्ति जो होता है उसके सामाजिक जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। इसी प्रकार जीवन बीमा करवाना एक तरह से उसके लिए विनियोग भी माना जाता है। विनियोग के कारण उसको बचत को प्रोत्साहन मिलता है और भविष्य में उसके जो जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उसे आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है, साथ ही पारिवारिक हितों की रक्षा भी होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीमा एक सोशल डिवाइस भी है, सोशल चेंज के लिए एक डिवाइस भी माना गया है। नेक्स्ट है रेगुलेटेड बाय द लॉ। बीमा जो व्यवसाय हमारे देश में होता है, आधुनिक युग में प्रत्येक देश का बीमा का देश की सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। भारत देश में अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा बीमा के लिए कानून बनाया गया है। हमारे देश में बीमा अधिनियम, समृद्धि बीमा अधिनियम तथा जीवन बीमा अधिनियम तथा जीवन बीमा निगम अधिनियम बनाया हुआ है, जिनका रेगुलेशन बीमा नियामक विकास प्राधिकरण मीन्स इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत बीमा का व्यवसाय का नियम नियंत्रण किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ने देखा कि बीमा जो है एक तरह से भावी जोखिम से होने वाली हानि से हमें बचाती है, उसको हम सुरक्षा प्रदान करती है। तो बीमा एक तरह से एक बंधन भी है जिसमें दो पक्षकार होते हैं, जो दोनों ही बीमा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो बीमा आर्थिक हानि से होने वाली भावी अनिश्चितता के प्रति हमें सुरक्षा देता है और हमारे जीवन में होने वाली जोखिम को कम करते हुए हमें विकास करने पर बल देता है। तो इस तरह से बच्चों इंश्योरेंस जो है हमारे जीवन में जोखिम को कम करने का, अनिश्चितताओं से बचने का एक बेहतरीन माध्यम माना गया है। और वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कोरोना महामारी के कारण बीमा व्यवसाय इनका प्रगति कर रहा है, क्योंकि ये महामारी भी एक तरह से अनिश्चितता लेके आई है और व्यक्ति के जीवन में कई तरह की हानियाँ इसके कारण हम देखें तो बचने के लिए व्यक्ति बीमा की ओर उत्साहित हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों बीमा हमारे समाज में सभी के लिए उपयोगी व हितकारी सिद्ध हो रहा है और निरंतर बीमा का विकास और विस्तार होता जा रहा है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बीमा के बारे में अपने बिंदुओं को लेकर फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, पढ़िए और बुक से अध्ययन कीजिए। थैंक्स बच्चों।